बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए, इसी दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी, दुष्चक्र में सृष्टा। ऑप्शन नंबर सी, पहल पुस्तिका। ऑप्शन नंबर डी, कवि ने कहा। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवि ने कहा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। पाप्ती को कौन सा रोग था? ऑप्शन नंबर ए, टिटनेस। ऑप्शन नंबर बी, हैजा। ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। ऑप्शन नंबर डी, मेनिंजाइटिस। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेनिंजाइटिस। क्वेश्चन नंबर 57। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा पर आधारित है? किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए, उड़िया। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी गलती से छूट गया है। ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजराती। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। आबिन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक की कितने गद्य की रचना की है? ऑप्शन नंबर ए, 27। ऑप्शन नंबर बी, 28। ऑप्शन नंबर सी, 29। ऑप्शन नंबर डी, 30। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 27 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक की शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी, यंत्रों की शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी, हृदय की शिक्षा। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तक की शिक्षा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्र युग की प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, मन विहंगम। ऑप्शन नंबर बी, वनलता। ऑप्शन नंबर सी, रूपसी। ऑप्शन नंबर डी, झरा पालक। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपसी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। दूर की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए, जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर बी, अनामिका। ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ऑप्शन नंबर ए, कन्नड़। ऑप्शन नंबर बी, तमिल। ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। इसका सटीक आंसर होगा उड़िया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ऑप्शन नंबर ए, हेकल। ऑप्शन नंबर बी, हेकर्स। ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग्स। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? ऑप्शन नंबर ए, बेटियों के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी, मदन के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी, गिरधर के अनुसार। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। घनानंद की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अवधी। ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत। ऑप्शन नंबर डी, पाली। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए, 1961 ईस्वी। ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी। ऑप्शन सी, 1963 ईस्वी। ऑप्शन डी, 1965 ईस्वी। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1961 ईस्वी में कवित्री अनामिका का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ऑप्शन नंबर ए, ढहते विश्वास। ऑप्शन नंबर बी, दही वाली मंगम्मा। ऑप्शन नंबर सी, नगर। ऑप्शन नंबर डी, माँ। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ढहते विश्वास। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। पैर पर कमरा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी, अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी, यतीन्द्र मिश्र। इसका सटीक आंसर होगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ पर। भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व
प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा, ऑप्शन नंबर डी दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी बाल विवाह प्रथा। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी नदी, ऑप्शन नंबर सी शहर, ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, इबादत का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए उपासना, ऑप्शन बी इठलाना, ऑप्शन सी ईट, ऑप्शन डी इख। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपासना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी ऋषिपुत्र, ऑप्शन सी चंद्रमुख, ऑप्शन डी वनवास। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रमुख। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित थे। ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर सी गुजराती लिपि, ऑप्शन नंबर डी देवनागरी लिपि। तो इसका सटीक आंसर होगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी देवनागरी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ हम लोग चलते हैं। आबिन्यो किस देश में है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ हम लोग चलते हैं। पाप्ती डैश कहानी की पात्र है। ऑप्शन नंबर ए ढहते विश्वास, ऑप्शन नंबर बी नगर, ऑप्शन नंबर सी धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर डी माँ। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नगर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ हम लोग चलते हैं। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नेपाल का रहने वाला था बहादुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं हम लोग। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए बांसुरी वादन से, ऑप्शन नंबर बी तबला वादन से, ऑप्शन नंबर सी कथक नृत्य से, ऑप्शन नंबर डी संतूर वादन से। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कथक नृत्य से। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कहानी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है नाखून क्यों बंटते हैं, ऑप्शन नंबर बी बहादुर, ऑप्शन नंबर सी नौबत खाने में इबादत, ऑप्शन नंबर सी परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नौबत खाने में इबादत। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ हम लोग चलते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ऑप्शन नंबर ए है पिता का, ऑप्शन नंबर बी है माँ का, ऑप्शन नंबर सी है मामा का, ऑप्शन नंबर डी है भाई का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपने पिता को जो है वो अपना शागिर्द मानते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ हम लोग चलते हैं। बहादुर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिल बहादुर, ऑप्शन नंबर बी शेख बहादुर, ऑप्शन नंबर सी बहादुर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी बहादुर पंडित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल बहादुर था बहादुर का पूरा नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी है कलकत्ता। तो इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1871 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1881 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1891 ईस्वी। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1891 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ऑप्शन नंबर ए है नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर बी है देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी है गुजराती, ऑप्शन नंबर डी है ब्राह्मी लिपि। तो इसका सटीक आंसर होगा नंदी नागरी लिपि कहा था।
क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में संज्ञा का भेद है। ऑप्शन नंबर ए है पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी है संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी है निजवाचक। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 84, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी है मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी है अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर डी है निश्चयवाचक। तो इसका सही आंसर होगा निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 85, लेखक अपने पिता से क्या मंगाना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए है खिलौने, ऑप्शन नंबर बी है किताब, ऑप्शन नंबर सी है पैसा, ऑप्शन नंबर डी है मछली। तो इसका सही आंसर होगा मछली मंगाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 86, सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन नंबर ए है कार, ऑप्शन नंबर बी है खोखा, ऑप्शन नंबर सी है खोखी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सेन साहब की आंखों का तारा जो था वो खोखा था, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे। ऑप्शन नंबर ए है खोखा से, ऑप्शन नंबर बी है मदन से, ऑप्शन नंबर सी है सीमा से, ऑप्शन नंबर डी है शेफाली से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खोखा से मोटर को खतरा हो सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। ऑप्शन नंबर ए है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी है बहादुर, ऑप्शन नंबर सी है आबिन्यू, ऑप्शन नंबर डी है मछली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ हम लोग चलते हैं। ज्योतिर्गमय उदाहरण है किस संधि का। ऑप्शन नंबर ए है स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी है समास। तो इसका सही आंसर होगा विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। ऑप्शन नंबर ए है मंगम्मा, ऑप्शन नंबर बी है सीता, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी है पाप्ती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 91, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम डैश पर गिराया गया। ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी है रूस, ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है राम इकबाल सिंह राकेश ने, ऑप्शन नंबर सी है दिनकर ने, ऑप्शन नंबर डी है आज्ञे ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आज्ञे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा 3, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कमल नयन, ऑप्शन बी है चवन्नी, ऑप्शन सी है नीलांबर, ऑप्शन डी है कृष्ण सर्प। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चवन्नी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 95, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है सर्वनामिक विशेषण, और ऑप्शन सी सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, प्रो विशेषण होना चाहिए लेकिन विशेषण लिखा गया है, बाय मिस्टेक हो गया है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रो विशेषण। प्रो विशेषण। और ऑप्शन नंबर डी था संज्ञा, लेकिन इसका आंसर सही आंसर होगा प्रो विशेषण। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को जो है प्रो विशेषण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाखून प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए है पाशवी वृत्ति का, ऑप्शन बी है मानवता का, ऑप्शन सी है प्रेम का, ऑप्शन डी है पौरुष का। तो इसका सही आंसर होगा पाशवी वृत्ति का। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, सर्वनाम के भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6,
ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है 7,500, ऑप्शन बी है 8,500, ऑप्शन सी है 9,500 और ऑप्शन डी है 7,50,000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7,500 सेन साहब की कार की कीमत थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, कविता नहीं है। ऑप्शन ए है आविन्यू, ऑप्शन सी है स्वदेशी, ऑप्शन सी है हमारी नींद, ऑप्शन डी है भारत माता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आविन्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पर हम लोग चलते हैं। शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए है देश में सर्वस्व शांति है, ऑप्शन बी है रोटी ताजी है, ऑप्शन सी है मैं मेरा काम करूंगा, ऑप्शन डी है आज की ताज़ा खबर। तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, रोटी ताजी है। क्वेश्चन नंबर 101, जहां दोनों प्रधान हो वह कौन सा समास होता है? ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास होता है जहां पे दोनों पद प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, मंगू जन्म से डैश थी। ऑप्शन नंबर ए है पागल, ऑप्शन बी है चंचल, ऑप्शन सी है अंधी और ऑप्शन डी है गूंगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पागल थी वह जन्म से ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए है यतेंद्र मिश्र, ऑप्शन बी है गुणाकर मुले, ऑप्शन सी है अमरकांत, ऑप्शन डी है आज्ञे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरी पाठ के लेखक जो हैं गुणाकर मुले हैं। सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। ऑप्शन ए है तबला को, ऑप्शन बी है बांसुरी को, ऑप्शन सी है ढोलक को, ऑप्शन डी है शहनाई को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ढोलक को जो है सुशीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन बी है वेदांत दर्शन से, ऑप्शन सी है मार्क्स के विचारों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्स के विचारों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, अनुज शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है अनु, ऑप्शन सी है जो और ऑप्शन डी है अन्न। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनु। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 107, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह पंक्ति डैश की है? ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है रस खान, ऑप्शन सी है घनानंद और ऑप्शन डी है प्रेम घन। तो इसका सही आंसर होगा गुरु नानक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 108, मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिविंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 16 वर्ष, ऑप्शन सी है 17 वर्ष और ऑप्शन डी है 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 109, तीन बेटों की माँ है। ऑप्शन ए है मंगम्मा, ऑप्शन बी है सीता, ऑप्शन सी है लक्ष्मी और ऑप्शन डी है पापती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 पर चलते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े थे? ऑप्शन ए है मदन ने, ऑप्शन बी है मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी है सेन साहब ने, ऑप्शन डी है गिरधर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मदन ने खोखा के दांत तोड़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है ओ, ऑप्शन बी है अध, ऑप्शन सी है अधः, ऑप्शन डी है अम्र। तो इसका सही आंसर होगा ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ हम लोग चलते हैं। जारशाही डैश में थी। ऑप्शन ए है सोवियत रूस, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है चीन। तो इसका सही आंसर होगा
फ्रांस में थी। चलिए 113 स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ऑप्शन ए है टी.एस. इलियट को, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी है मैक्स मुलर को और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय को। तो इसका सही आंसर होगा मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 रंगप्पा कौन था? ऑप्शन ए है जुआरी, ऑप्शन बी है व्यापारी, ऑप्शन सी है वकील और ऑप्शन डी है किसान। तो इसका सही आंसर होगा रंगप्पा जो था जुआरी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्रों में है। ऑप्शन ए है बिरजू महाराज, ऑप्शन बी है बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ हम लोग चलते हैं। लेखक के घर में मछली कौन खाता था? ऑप्शन ए है लेखक, ऑप्शन बी है पिता, ऑप्शन सी है माँ और ऑप्शन डी है बहन। तो लेखक के घर में मछली जो है उनके पिता ही खाते थे, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकी साइनप बालक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए है गुरु नानक, ऑप्शन बी है प्रेम घन, ऑप्शन सी है रस खान, ऑप्शन डी है घनानंद। तो इसका आंसर होगा रस खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए है जमुई, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है बेगूसराय और ऑप्शन डी है सीतामढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेगूसराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? ऑप्शन ए है पिता ने, ऑप्शन बी है माँ ने, ऑप्शन सी है भाई ने और ऑप्शन डी है बहन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिता ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ऑप्शन ए बिहार और ऑप्शन आगे शायद नहीं दिख रहा है। इसका सही आंसर होगा लेखक मतलब भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जन्म जो है मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए बस इतना ही आज के लिए, ठीक है।